नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कॉन्टेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने सीधे टॉपिक की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः हैं। देखो, कारक पहचानने होंगे, यानी कारक होते कौन से हैं। कारक देखो, कारक क्या होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ये सब आगे होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कृष्ण ने कंस को, देखो ने और को दिए है ना। तो ने किस में आता है, कर्ता में, और को किस में आता है, कर्म में। तो कर्ता और कर्म ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आता है संप्रदान। संप्रदान में भी काकी के आते हैं ना। तो संप्रदान का मतलब, वहाँ संप्रदान हम तब लगा सकते हैं जहाँ पे कोई दान हो, यहाँ पे कोई दान हो या दक्षिणा हो, यानी कि वो चीज़, यानी कि जो हम चीज़ दे सकें और दोबारा उसे मिलने की कोई अपेक्षा ना हो, तो वहाँ कौन सा कारक होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जिसका वर्ण क्रम आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु हो, उसका गढ़ होगा। देखो गढ़ जो आते हैं ना, गढ़ जो आते हैं वो वार्णिक छंद में आते हैं। किस में आते हैं, वार्णिक छंद में आते हैं। वार्णिक छंद में आते हैं। गढ़ किस में आते हैं, वार्णिक छंद में आते हैं। तो देखो और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या टोटल 8 होती है। इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र लिख लो। यमाता राजभान सलगा। ठीक, यमाता राजभान सलगा। अब देखो, अब इसे देखते कैसे हैं, इसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़ और भगड़ और नगड़, और ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़ और सगड़। ये कितने हो गए इनकी संख्या, इनकी संख्या हो गई 8। इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। अब देखो मात्राओं के आधार, अब मात्रा यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, पहली लघु होनी चाहिए, फिर बीच में गुरु होनी चाहिए और अंत में भी लघु होनी चाहिए। तो देखो अगर हम इसको लेते हैं, इसको 3 को लेते हैं तो क्या है, देखो पहली क्या है, पहली है लघु, फिर क्या है गुरु, फिर क्या है गुरु, यानी कि 2 गुरु है इसमें, नहीं चाहिए हमें कौन चाहिए कि मध्य में केवल गुरु हो और आगे और पीछे क्या होनी चाहिए, वो लघु होनी चाहिए। अब जैसे ये ले लो, ठीक, मगड़ ले लो, तो इसमें क्या है, गुरु गुरु गुरु, इसमें तीनों गुरु आती। तो सीधा अपना देखो कौन से लेते हैं, अपना लेते हैं जगड़। जैसे जगड़ लिया, देखो जगड़ लिया तो ये जगड़ के 3 पकड़े, तो जगड़ में क्या है, जगड़ में देखो क्या है, लघु, फिर गुरु और फिर क्या है, लघु। तो लघु, गुरु और लघु, यही तो हमें चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा जगड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध वाक्य का चयन करना। वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है और वह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखो वह जहाँ पे लगा होता है वह, और ये जो साइन होता है वो किसका होता है, वो होता है विस्मयाद बोधक का। विस्मयाद बोधक का, विस्मयादि बोधक का ये जो होता है वो साइन होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये है लिखा है, तो वह कितना सुंदर दृश्य है नहीं बोलते ना, वह कितना सुंदर दृश्य है ये बोलते हैं ना। तो विस्मयादि बोधक ये भी है। देखो अब ये दोनों गलत हो जाएंगे और इसमें है लिखा है इसलिए ये गलत है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। देखो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। इसमें संधि अगर पूछी जाए तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि, क्योंकि बताया था हमने अपनी पिछली क्लासों में कि जहाँ पे ए की मात्रा और ओ की मात्रा नजर आ जाए वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे
वहाँ पे गुण संधि होती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वहाँ पे गुण संधि होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? देखो, सत्याग्रह का समास विग्रह करना, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें समास अगर पूछा जाए, समास पूछा जाए तो समास कौन सा होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, इसमें कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल योजक चिन्ह, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? देखो, लोप किसका हुआ है? इसमें जो लोप हुआ है वो हुआ है योजक चिन्ह। ये दिया गया ना योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह क्या होते हैं? ये होते हैं वाचक शब्द। ये क्या होते हैं? वाचक शब्द। तो किसका लोप किया है? वाचक शब्द। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा आंसर नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो वो है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसमें क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं ना करना, इसलिए ये गलत है। अपनी आलोचना तो कोई नहीं करता है, अपनी प्रशंसा करना ये गलत है, क्योंकि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह से जो प्रशंसा करे उसी तो बोलते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्रमा में उपसर्ग। देखो, परिक्रमा जो है उसको हम जब तोड़ते हैं तो क्या किसमें टूटता है? परि प्लस क्रमा, परि प्लस क्रमा। तो इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? परि। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है? देखो, उस दिन भी हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें शब्द का प्रयोग करके हम देख लेते हैं, शब्द का प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे कहते हैं वह सौभाग्य, क्या कहते हैं? सौभाग्य। उसका सौभाग्य बहुत बढ़िया है, उसका सौभाग्य बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना। और फिर क्या बोलते हैं? वह उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है, सुंदरता कितनी अच्छी है। वह क्या काव्य लिखा है, क्या बोलते हैं? कितना सुंदर काव्य लिखा है। तो ये तो देखो पुल्लिंग के हो गए, ये भी पुल्लिंग के हो गए। वह चंद्र है, वह चंद्र है, तो ये भी देखो पुल्लिंग के हो गए। अब क्या हो? तो सुंदरता, सुंदरता जो होती है स्त्रीलिंग होती है, सुंदरता जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? देखो, अल्पज्ञ का भोग, अल्पज्ञ का भोग ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अज्ञ और अनभिज्ञ, इसमें आप लोग डाउट में होंगे। देखो, आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं, और ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, यानी कि जिसे कुछ ज्ञान ना हो वही क्या होता है? अज्ञ। और अनभिज्ञ का मतलब भी यही होता है। अन माने क्या होता है? नहीं, और विज्ञ का मतलब होता है जानकार, यानी जिसे कोई चीज़ की जानकारी ना हो वही अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो ये जो हो गए, ये क्या हो गए? ये आपस में पर्यायवाची मान लो, इन्हें पर्यायवाची मान लो। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ये हो गया हमारा विलोम शब्द। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखो, कहते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के मूल्यतः दो भेद होते हैं। कौन से? शब्दालंकार। कौन से होते हैं? एक शब्दालंकार और दूसरा कौन सा होता है? एक शब्दालंकार और दूसरा कौन सा होता है? वो है अर्थालंकार। ठीक, दूसरा होता है अर्थालंकार। तो देखो, शब्दालंकार जो होता है ना, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के जो है तीन भेद होते हैं। कौन से होते हैं? श्लेष, यमक और अनुप्रास। ठीक, और इसमें पूछा क्या? शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो देखो, ये तो तीन होते ही हैं, और होता कौन सा नहीं है? अतिशयोक्त। तो अतिशयोक्त किसका भेद होता है? वो होता है अर्थालंकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? देखो, अभूतपूर्व, अभूतपर्व, अभूतपूर्व और अभूतपूर्व। तो देखो क्या है? अभूतपूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्व देखो यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पूर्व गलत लिखा है, यहाँ पे अभद लिखा है। ठीक, इसलिए ये तीनों गलत हो गए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पाँव का तत्सम। देखो, पाँव का तत्सम क्या होता है? पाँव का तत्सम जो होता है वो होता है पाद। क्यों कह नहीं देते? पाद पैर, यानी कि आपके चरण, आपके पादुका बोलते हैं ना। पादुका किसको बोलते हैं? यानी कि खड़ाऊ, यानी कि पादुका बोलते हैं। जो हम नीचे यानी कि चप्पल बोल सकते हैं उसको भी। ठीक है,
देसी यानी कि देसी भाषा में देशज यानी कि चप्पल, तो इसे क्या बोलते हैं पादुका, इसलिए इसे क्या बोलते हैं पाद। पाद माने क्या होता है पैर, और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है तत्सम होता है, जो इसका तद्भव होता है वो क्या होता है पाँव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 में मात्राओं पर होती है। देखो 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है और टोटल 28 मात्राएं होती हैं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है हरि गीत का। और रोलाम जो होती है, रोलाम कितनी मात्रा है, इसमें 24 मात्राएं होती है। रोलाम कितनी मात्राएं होती है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। देखो तुलसीदास जी की नहीं है तो कौन सी है, दोहावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, यामा नहीं है। यामा किसकी है, यामा है महादेवी वर्मा की। इसी में इन्हों क्या मिला है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा ही पुस्तक पे मिला है। यामा पुस्तक पे इन्हें क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा बनता है, बचपन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द कौन सा है, खिड़की कैसा शब्द है, देशज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो इंसानियत का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होगा, वो होगा इंसान प्लस ईयत। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, इंसान प्लस ईयत। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भई गति सांप छछूंदर केरी में लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, लोकोक्ति जो होती हैं उनका सिस्टम होता है कि ये जो पद दिए जाते हैं ये पद उसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ये होते हैं उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अर्थ जो क्या होता है उसका अलग होता है। तो जहां सांप छछूंदर दिख जाए वो गलत होते हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। देखो अगर यहाँ तक ये नहीं पढ़ते ना रचना के आधार पर, तो क्या था कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो क्या लग रहा है जैसे हमने आज्ञा दी हो, तो ये कैसा लग रहा था, आज्ञावाचक लग रहा था। अगर ये लगा देते भाई साहब गलत हो जाती। इंपोर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे, इंपोर्टेंट मार्क कर लो। देखो क्या है कि नीली कमीज वाले छात्र को कलम दे दो रचना के आधार पर। देखो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पर, दूसरे कौन होते हैं, दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर ये होते हैं रचना या बनावट के आधार पर, दूसरे होते हैं और अर्थ के आधार। रचना के आधार पर कौन से होते हैं, 3 होते हैं। वो कौन से होते हैं, सरल संयुक्त और मिश्रित। सरल संयुक्त और मिश्रित होते हैं कि नहीं होते। और अर्थ के आधार पर होते हैं कितने, 8। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, वो होते हैं 8। तो अब देखो रचना के आधार पर है और इसमें देखो कहीं कोई साइन लगा नहीं लगा, एकदम बिल्कुल सरल वाक्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सरल वाक्य का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे। देखो छोटे संबंधियों के लिए पत्र क्या लिखेंगे, जैसे कोई देखो छोटा भाई हो उसके लिए क्या, जैसे उसे आशीर्वाद ही देते हैं तो क्या बोलते हैं, चिरंजीवी भव बोलते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चिरंजीवी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। कार्यालय आदेश के जो है वो मूल गुण नहीं है। तो देखो क्या है कि देखो अब कार्यालय आदेश के मूल गुण कौन से नहीं है, देखो क्योंकि इसमें कोई बाहरी बात नहीं लिखी जाती, कोई बाहरी और भीतरी बातें इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उसे ही क्या करते हैं, उसे ही इसे समझा दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि यही केवल एक कौन सा गुण नहीं होता, नहीं पूछा ना, तो बाहर और भीतरी की बातें, बाहर और भीतरी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किस प्रार्थना पत्र लिखेंगे, यानी कि किसे लिख लो यहाँ पे, किसे। ठीक है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, वो लिखेंगे आयकर अधिकारी को ही तो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर के लिए
सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखो नहीं पूछा है। जबकि ट्रांसफर का अर्थ देखो क्या होता है, अंतरण का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी दूसरी जगह पे भेजना, दूसरी जगह पे भेजना। और ट्रांसफर का मतलब भी होता है कि दूसरी जगह पे भेजना। देखो अंतरण, अंतरण भी होता है, फिर क्या हस्तांतरण, हस्तांतरण भी होता है, फिर क्या स्थानांतरण। अब स्थानांतरण का देखो, जैसे यूपी पुलिस में, ठीक, एसएससी जीडी में जब आप लोग लग जाओगे ना, जब आप लोग लग जाओगे तो वहां पे क्या होता है, स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर होता है, बोलते हैं ना ट्रांसफर हो गया, मेरा स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो ये तीन हो गए। होता क्या नहीं, रचनांतरण नहीं होता, रचनांतरण नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल का हिंदी शाब्दिक, हिंदी जो है पारिभाषिक शब्द नहीं है कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल का नहीं है, तो वो क्या है, सामर्थ्य, सामर्थ्य नहीं है। तो देखो कौन कौन से दीर्घाक्षर होते हैं। देखो दीर्घाक्षर यानी कि बड़े अक्षर को नहीं कहते हैं कि ABCD कैपिटल लेटर में लिखना, बोलते हैं ना। और राजधानी को भी क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं ना। और स्तंभ शीर्ष को भी क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और एक और लिख लो, और किसे बोलते हैं, मुद्रा को भी बोलते हैं कैपिटल, मुद्रा को भी क्या बोलते हैं, कैपिटल। मुद्रा को इकोनॉमी में क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी और यूजफुल लगी होगी। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।